आतंकवादियों की कोई गलती नहीं मानता। बेचारे की क्या गलती आतंकवादियों की? हिंदुस्तान की मिट्टी की गंध ही इतनी सौंधी है, इसकी खुशबू ही इतनी प्यारी है कि बेचारे पैदा तो कहीं पे होते हैं लेकिन मरना यहां आके चाहते हैं। क्या गलती बेचारों की? और हम बेचारों से उनसे तो तब निपटे जब अपने देश से निपट लें। हमें तो यहां एक आवाज आ जाती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। आपने भी सुनी होगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। पिछले दिनों आवाज आई। ये वीर रस के कवि हैं, शशि भाई हैं, हमारे मोहित भाई हैं, ये बड़े कवि हैं वीर रस के। मैं हास्य व्यंग का कवि, मुझे जैसे ही वो मिला, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, मैंने आवाज लगाई। मैंने कहा यहां। बोले क्या भाई साहब? मैंने कहा क्या करेगा? बोले भारत के टुकड़े। मैंने कहा मूर्ख, वो काम करना चाहता है जो हम 77 बरस पहले कर चुके हैं। वाह 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 वाह। मैंने कहा भी एक बात बता, 500 रुपए कमाना चाहता है? तो उसने तलवार मेरे पांव पे रख दी। बोले हाँ भाई साहब। मैंने निकाला जेब से 2000 का नोट, उस वक्त चलता था। मैंने कहा ये ले। बोले भाई साहब ये तो 2000 है। मैंने कहा 500 तू रख, 1500 मुझे वापस दे। बोले भाई साहब क्या मजाक कर रहे हो? 1500 रुपए मेरी जेब में होते तो क्या मैं भारत के टुकड़े करता? वाह। अरे मैंने कहा बाजार जा, छुट्टे करा के ला, 500 तू रख, 1500 लाके दे। 1 घंटे बाद पसीने में तरबतर लथपथ होकर वापस आया। बोले भाई साहब कोई नहीं तोड़ रहा। मैंने कहा मूर्ख, अब एक बात समझ ले, जिस नरेंद्र मोदी के बनाए हुए एक कागज के टुकड़े के तू टुकड़े नहीं करा पाया, उसके देश के टुकड़े तू कहां से करा देगा? वाह। तालियां जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर मिलके बजे। वाह। सर कहां लगे हुए हम? वो पाकिस्तान जिसकी कोई औकात ही नहीं है, उस पर कविताएं लिखेंगे क्या हम? 2 कौड़ी के देश के लिए करोड़ों की कविताएं क्यों बर्बाद की जाए? क्यों की जाए? और मैं तो ये देख रहा हूं साहब कि फुर्सत निकालकर इतने लोग कवि सम्मेलन के लिए आए हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं यार। स्वागत स्वागत भैया। सच बता रहा हूं, वरना शशि भैया महानगरों की हालत खराब है, इतनी फुर्सत किसी के पास भी नहीं है। पिछले दिनों मुंबई एक कवि सम्मेलन में गया। कवि सम्मेलन के अगले दिन जब जुहू बीच पर घूमने गया तो मैंने देखा एक महिला एकांत में बैठकर दहाड़े मार के रो रही। मैं उसके पास गया, सहानुभूति पूर्वक तरीके से उसके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा बहन जी क्या बात है, क्यों रो रही हैं? तो वो उछल के खड़ी हो गई, आंसू पोंछ लिए। बोले कुछ नहीं भाई साहब, पिछले महीने पति ने मारा। मैंने कहा पिछले महीने मारा और आप अब रो रही हैं? बोले फुर्सत ही नहीं मिली। वाह। मैं कहना यह चाहता हूं कि महानगरों में रोने की फुर्सत नहीं है, मगर आप हंसने के लिए फुर्सत निकाल कर आए। मैं आपको प्रणाम करता हूं, सच बता रहा हूं। और वाकई फुर्सत का यह आलम है। एक दिन मेरी पत्नी अपने काम में व्यस्त, मैं अपने काम में व्यस्त, ना उसे फुर्सत ना मुझे फुर्सत। अचानक उसने मेरी तरफ कोई काम उछाला। मैंने कहा देख आज काम मत बता देना, आज मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। मेरे अंदाज में पलट के बोली आज मर भी मत जाना, मुझे रोने की फुर्सत नहीं है। वाह वाह। यार ताली कम बजा रहा हो यार, थोड़ा सा मंच को खोलो यार। वाह वाह वाह। महिलाओं की उपस्थिति को विशेष प्रणाम करता हूं। मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं साहब, इसलिए करता हूं कि महिलाएं अपने पति को भगवान की तरह पूजती हैं। और अगली टिप्पणी पहुंच जाए तो पुरुषों तुम बजा लेना। महिलाएं अपने पति को भगवान की तरह पूजती हैं, मगर मजाल कि उस भगवान को कोई दूसरा पूज ले, उसकी आरती उतार देती हैं। अभी मुझसे मोहित पूछ रहा था भाई साहब पत्नी इज्जत नहीं करती, क्या कारण है? मैंने कहा भाई मोहित ये तो नहीं मालूम कि क्या कारण है, लेकिन ये बात तूने मुझसे पूछकर जो मुझे इज्जत दी है, मेरी 7 पीढ़ी तेरी शुक्रगुजार रहेगी। बोले भाई साहब क्या आपकी भी नहीं करती? अब मैंने जो जवाब दिया थोड़ा सा इंटरनेशनल जवाब है, दिमाग लगाओगे तो पहुंच जाओगे, लेकिन लगा लिया दिमाग तो फिर दावा है कि ताली सबकी बजेगी। बोले भाई साहब क्या आपकी भी नहीं करती?
मैंने कहा मोहित एक बात ध्यान रखना बेटा, हिंदुस्तान में अगर रुपए का मूल्य गिरता है तो उसकी गिरावट हर प्रांत में अलग अलग नहीं होती। पहुंची। ये फिर पलट के बोला भाई साहब क्यों नहीं करती। मैंने कहा एक बात ध्यान रखना मोहित, जब कोई लड़की मायके से विदा होकर ससुराल आती है, अपने पिताजी को छोड़ के आती है तो बदले में ससुर साहब मिलते हैं, माँ को छोड़ के आती है बदले में सासू माँ मिलती है, बहन को छोड़ के आती है बदले में ननद मिलती है, भाई को छोड़ के आती है बदले में देवर मिलता है, मगर ऐसा क्या छोड़ा कि तुम और मैं पल्ले पड़े। बोले भाई साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा फिर एक बात समझ ले बेटा, जो चीज फोकट में मिली है उसको इज्जत कौन दे रहा है यार। तो हमें तो ये संताप भी झेलना पड़ते हैं सर। वैसे पत्नी पे कविता वो लिखता है जो कुंठित होता है, जिसकी अपनी पत्नी से अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग के मामले में मैं और मेरी पत्नी लाजवाब। क्या अंडरस्टैंडिंग है हमारी। 27 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन 27 साल की शादी की जिंदगी में उसने कभी मुझसे गंवार, मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, पाजी, गधा ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कारण अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है कि बस वो नजर भर देखती है और मैं समझ जाता हूं वो इनमें से क्या कह रही है। वाह। एक दिन सर आ गई मेरे, बोले टीवी देखो। मैंने कहा क्या हो गया। बोले पिक्चर आ रही है अमिताभ बच्चन की शराबी। पूरी फिल्म में पट्टे ने एक बूंद शराब की नहीं पी, लेकिन जो एक्टिंग की है वो कितनी कमाल की है। मैंने कहा मूर्ख औरत, उससे बड़ा एक्टर मैं। बोली कैसे। मैंने कहा 27 बरस से रोजाना पीने के बाद जो नी पीने की एक्टिंग मैं करता हूं, तालियां कम हैं। वो तेरी समझ में क्यों नहीं आती। और भगवान कसम मैं तो पत्नी शब्द सुनते ही पूरे शरीर में सनसनी दौड़ने लगती है, झुरझुरी, कपकपी। मुझे 27 बरस पहले का वो दृश्य याद आने लगता है जब 7 फेरों के वक्त पंडित जी ने कहा बेटा ये सिंदूर की डिब्बी लो, इसे खोलो और इसकी मांग भरो। आज जब वो दृश्य कल्पना में आता है साहब, तो ऐसा लगता है कि वो मांग नहीं थी, वो दरअसल नक्सलियों की एक सुरंग थी। और ताली तो पूरा सदन इस बात पे बजाएगा कि सुरंग भी वो वाली थी जिसमें मैंने अपने हाथों से बारूद बजाई है। वाह। पुलिस व्यवस्था को प्रणाम करता हूं। वो पुलिस जो किसी के बाप की नहीं सुनती, वो कविता सुन रही है। देखो कोरोना काल में पुलिस ने हमें खाली इसलिए मारा, अगली बात पहुंच जाए तो इस पे भी बजाना। कोरोना काल में पुलिस ने हमें खाली इसलिए मारा कि हम मर नहीं जाएं। लेकिन इस खाकी को इसलिए प्रणाम करना चाहता हूं कि हर सुबह अनोखी आई है, हर शाम निराली आई है। क्या होती है ये खाकी। हर सुबह अनोखी आई है, हर शाम निराली आई है। त्योहार भुलाए हैं खुद के, तब ईद दिवाली आई है। और चौथी पंक्ति में जितना सम्मान कर सको खाकी का कर लेना। त्योहार भुलाए हैं खुद के, तब ईद दिवाली आई है। और आपने तो कह दिया क्या मस्त हवा के झोंके हैं। अरे ये खाकी वर्दी लाल हो गई, तब हरियाली आई है। प्रणाम करता हूं। क्या सुन रहे हैं आप लोग कविताएं। और मोहित भाई तुमने जिस तरीके से संस्कारों की कविताएं पढ़ी, कमाल। हालांकि उस देश में संस्कार ढूंढ रहे हैं हम। मुझे याद आ रहा है सर, रात को 1 बजे जैसे ही औलाद घर लौटी, बाप ने औलाद को दरवाजे भी चपेट दिया, उसकी एक जेब में हाथ डाला जैकेट की, बेटा चाय वाले। अब चाय वाले से कुछ कह भी नहीं सकते, ये देश का कब प्रधानमंत्री बन जाए। 1-2 मिनट और रुक जा बेटा बस। सर बात सुनना, बहुत बारीक बात बता रहा हूं, कहां गए संस्कार। रात के 2 बजे जैसे ही औलाद घर लौटी तो बाप ने दरवाजे पे गिरबान पकड़ लिया, जैकेट में हाथ डाला एक जेब में,
तो 4 तंबाकू के पाउच बाहर आ गए। दूसरी जेब में हाथ डाला तो 2 सिगरेट के पैकेट। बाप का गुस्सा जो बढ़ा तो उन्होंने अंदर की जेब में हाथ डाला तो 4 लड़कियों के फोटो गिर पड़े। बाप ने जो औलाद में देना शुरू की जूते चप्पल से, औलाद एक ही बात कर रही, मेरे बाप मेरी बात सुनो, मेरे बाप मेरी बात सुनो। बाप सुनने तैयार नहीं। आधे घंटे तक मारने के बाद बाप ने पूछा, बता कब से चल रहा है ये सब? औलाद बोली, मेरे बाप मेरी बात सुनो, ये जैकेट मेरी नहीं है, मेरी ड्राई क्लीन में गई, आपकी है। क्या करेंगे संस्कार? पाकिस्तान की फाइल मेरे भाई ने निपटा दी मंच से। उस पाकिस्तान की फाइल निपटाने का काम किया है जो पहले ही निपटा बैठा है। सच बता रहा हूं, वो पाकिस्तान जिसकी फाइल हम मरने के बाद निपटा दें। मरने के बाद सर 3 इंजीनियर राज साहब मरने के बाद ऊपर पहुंचे। जैसे ही उन्हें इंजीनियर ने दरवाजा खटखटाया तो वो दरवाजा चरमरा के नीचे गिर पड़ा। दूत ने कहा, कौन? वो बोले, हम इंजीनियर। बोले, कहां से? एक बोला मैं पाकिस्तान से, दूसरा बोला मैं चीन से, तीसरा बोला मैं हिंदुस्तान से। दूत ने कहा, अंदर तो ले लूंगा, मगर एक बात बताओ, तुम इंजीनियर हो और इस दरवाजे की हालत बहुत खराब है, अगर मरम्मत करवाना हो तो खर्च कितना आएगा? पाकिस्तान वाला बोला, कोई खास खर्च नहीं आएगा, खर्च आएगा कुल 9,000 रुपये। दूत ने कहा, कैसे? बोले, 3,000 की लेबर, 3,000 का मटेरियल और 3,000 मेरे। चीन वाले से पूछा, तू बता। बोले, खर्च आएगा 12,000। बोले, कैसे? बोले, 4,000 की लेबर, 4,000 का मटेरियल और 4,000 मेरे। अब आया हिंदुस्तान वाले का नंबर। बोले, खर्च आएगा 29,000 रुपये। कितना? 29। बोले, कैसे? बोले, देख 10,000 तो तेरे। ताली गलत जगह बजा दी आपने। मैं बताता हूं कहां बजानी है, लेकिन अगर बात पहुंच जाए तो आखिरी तक के लोगों की बजना चाहिए, एक एक हाथ की। बोले, 10,000 तो तेरे, 10,000 मेरे, बचे कितने? बोले, 9। बोले, इस पाकिस्तानी को ठेका दे देंगे, बनाता रहेगा।